नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। आज आप देख सकते हैं कि मार्केट में बैंक निफ्टी में फिर भी वापस से कंसोलिडेशन रहा, लेकिन निफ्टी में जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि निफ्टी में थोड़ा अभी जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, तो आज निफ्टी में क्या हुआ वो देखते हैं। निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद, एक तरीके से एक अच्छा और मतलब स्ट्रॉन्ग ओपनिंग होने के बाद निफ्टी ने आज अपना एक रेड कैंडल क्लोज किया है। और इसका मतलब ये हो रहा है कि देखा जाए तो निफ्टी अभी कोशिश कर ले तो भी निफ्टी को एक बार के लिए नीचे जाना होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यदि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे निफ्टी जो है सपोर्ट कहाँ से लेगा। सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट जो लेगा निफ्टी वो लगभग 24,900 के पास लेगा। ये फिगर जो है, ये मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि निफ्टी जो है एक बार 25,000 का लेवल तोड़ेगा, 25,100 का भी लेवल तोड़ेगा और वो एक बार 24,900 के आसपास आना चाहिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो निफ्टी में अभी वीकनेस बनी हुई है और ये ग्लोबल मार्केट्स का भी रीज़न बनता है कि ग्लोबल मार्केट्स में भी वीकनेस बनी हुई है। अब ग्लोबल मार्केट्स की वजह से क्योंकि निफ्टी चढ़ा था तो उसके वीकनेस की वजह से भी ग्लोबल मार्केट्स में और निफ्टी में दोनों में नीचे आना वाजिब है। अब आ जाते हैं हम लोग एक बार 15 मिनट के चार्ट पर। यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखो, निफ्टी जो है वो यहाँ पे अपने क्रूशल सपोर्ट के पास है और ये क्रूशल सपोर्ट क्या है, वो है आपका 25,120। तो जब 25,120 तोड़ेगा 15 मिनट के चार्ट पर, इंट्राडे पर 25,120 तोड़ेगा तो उसका नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ मिलेगा। उसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो आपका साइकोलॉजिकल मार्क जो है यानी कि 25,000, उसका लेवल निफ्टी एक बार टच करने ज़रूर आएगा और हो सकता है एक बार वहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा सा वापस बाउंस बैक करे और उसका रेंज हो जाएगा डाउन साइड में 25,000। डाउन साइड में हमारे पास हो जाएगा इसका 25,000 और 24,970। ठीक है, ये मैं कल के लेवल्स की बात कर रहा हूँ। और अप साइड में हमारे पास रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, क्योंकि ये 120 तोड़ देगा तो अपने पहले प्रीएम्प्ट कर लेते हैं कि वो 25,120 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है जिसको वो तोड़ेगा, जो कि वो बाद में रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में हमारे पास 25,120 तक का ही हमारे पास देखा जाए तो लेवल है। लेकिन यदि मान लो ये 25,120 से वापस से सपोर्ट ले लिया तो ये एट मैक्स कहाँ तक जा सकता है, वो एट मैक्सिमम 25,200 और 25,250। ये जो दो लेवल है ये निफ्टी ऊपर में जा सकता है। ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा कि जाएगा ही, लेकिन ये जा सकता है। तो एक तरीके से अपने को क्लैरिटी होगी कि डाउन साइड में कहाँ तक है हमारे पास 25,000 और 24,970, और अप साइड में हमारे पास क्या है 25,200, 25,250। ये हो गया आपका पूरा निफ्टी का डेटा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छे से समझ में आए, एनालिसिस अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाइएगा जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पर। मैंने कल कहा था कि बैंक निफ्टी अभी भी उसी रेंज में रहेगा और बार बार ऊपर जाए चाहे कुछ भी हो जाए। आज यदि आप यहाँ पे देखो तो बैंक निफ्टी ने ओपनिंग करी, गैप अप ओपनिंग करी और उसके बाद ऊपर जाने के बाद वहाँ पे बहुत अच्छी सेलिंग आई। और वो सेलिंग कहाँ से आई, ऑलमोस्ट 51,650 के पास। तो यानी कि बैंक निफ्टी में अभी भी उस रेंज में टाइम पास करने के लिए उसकी इच्छा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप ये भी यहाँ पे यदि ध्यान से देखो तो क्योंकि कई सारे मूविंग एवरेज अब बहुत ज़्यादा एक पॉइंट पर आ जा रहे हैं। ये एक तरीके से देखो आप 51,400 का जो हमारे पास लेवल है वो आपका है 100 मूविंग एवरेज। ठीक है, 100 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे 51,400 का 100 मूविंग एवरेज हो गया और 200 मूविंग एवरेज कहाँ पर है, 200 मूविंग एवरेज है हमारे पास 51,300 का। तो इन दैट केस क्या हो रहा है कि ये क्योंकि कोइंसाइड कर जा रहा है तो एक पॉइंट के बाद क्या होगा, जब ये ब्रेक करेगा तो ये इस सपोर्ट जोन वाले रेंज में इस रेंज को तोड़ेगा और उसके बाद बैंक निफ्टी नीचे जाने की तैयारी करेगा। ये मैं ऐसा सोच रहा हूँ इसीलिए क्योंकि देखा जाए तो ऊपर में सेलर बहुत ज़्यादा है और उसका अपसाइड पोटेंशियल जो है वो 51,700 से 750 इसी रेंज में है। ठीक है, तो अप साइड में सेलिंग बहुत ज़्यादा है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है और डाउन साइड में सपोर्ट कितना ही बना ले एक लिमिट होता है। ठीक है, तो क्योंकि निफ्टी में भी नेगेटिव सेंटीमेंट है तो बैंक निफ्टी में भी नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो जाएगा। और नीचे कहाँ तक जा सकता है, तो सपोज करो जब 51,300 के नीचे यदि बैंक निफ्टी डिसाइसिवली यदि ब्रेक करता है
तो इन दैट केस हमारा सबसे पहला इमीडिएट सपोर्ट कौन सा है या टारगेट कौन सा है, वो है आपका 51,100 और 51,000 हमारा एक साइकोलॉजिकल मार्क है। और मेरा एक अटेम्प्ट हो सकता है, ये एक तरीके से आप समझ लो एनालिसिस है, मेरा एक एनालिसिस कहता है कि वो 51,000 को भी ब्रेक कर सकता है। क्या वो कल के सेशन में करे, वो आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, और वो कैसे आप देख सकते हो, वो हमारे साथ लाइव मार्केट में जुड़ सकते हो, वहाँ पे हम लोग आपको बताएंगे कि ये कब करेगा और किस सिनेरियो में करेगा। ठीक है, तो आप यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आप हमारे प्रीमियम लर्निंग कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बैंक निफ्टी का ब्रॉडर रेंज क्या हो गया, ऊपर में हमारे पास सेलिंग जो है वो हमारे 51,750, और ये जो लेवल है वो है आपका एकेडमिक लेवल है, ये चीज़ ध्यान रखना। और अच्छा खासा प्रेशर कहाँ पर है, वो है आपका 51,500। डाउन साइड में जैसे ही ये 51,300 तोड़ेगा तो उसका जो सबसे इमीडिएट सपोर्ट आएगा वो आएगा 51,100 और 51,000। ठीक है, ये टारगेट्स के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। एनालिसिस अच्छा लगे तो मैं वापस से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। अब हम लोग एक बार चलते हैं हमारे ग्लोबल क्यूज़ पे। ठीक है, ग्लोबल क्यूज़ क्या कह रहा है, थोड़ा जियो पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमारे पास जो अभी जियो पॉलिटिकल न्यूज़ क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रशिया यूक्रेन। ठीक है, अभी रशिया वर्सेस यूक्रेन के केस में क्या हो रहा है, ये अभी थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट्स ऐसा हो रहा है कि रशिया बोल रहा है कि जो हम रशिया के जो मित्र देश हैं यानी कि फ्रेंडली स्टेट्स, वो कौन कौन से हैं, वो है आपके जैसे कि इंडिया हो गया, फिर आपके पास हमारे पास ब्राज़ील हो गया। तो ये जो 2-3 देश हैं, फिर हमारे पास चाइना भी हो गया। तो ये जो 2-3 देश हैं जो रशिया के फ्रेंडली नेशंस हैं, वो आपको एज अ मीडिएटर एक्ट करना चाहिए। रशिया ऐसा कह रहा है कि वो उसका हेल्प करे, वो उनका हेल्प करे, ताकि वो एक मीडिएटर की तरह एक्ट करे और रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस टॉक्स का शुरुआत करे। लेकिन यहाँ पे यूक्रेन क्या कर रहा है, यूक्रेन बोल रहा है, यूक्रेन यहाँ पे अपना थोड़ा सा अग्रेशन दिखा रहा है। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ अग्रेशन का मतलब क्या हुआ। यहाँ पे जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है यानी कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनका क्या कहना है, एक तरीके से मैं यदि गवर्नमेंट की बात कर लेता हूँ तो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, यूक्रेनियन गवर्नमेंट के जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ज़ेलेंस्की निकाल रहा है और नए रिक्रूट्स कर रहा है। ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि एक तरीके से आप देखो, यदि उनका हार होते जा रहा है या फिर कुछ तरीके से उनकी कुछ फेलियर्स होते जा रही हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है, ज़ेलेंस्की जो है वो थोड़ा सा लड़ाई को और बढ़ाना चाहता है। ठीक है, हालांकि उसके पास जो रिसोर्सेज है वो कहाँ से आ रहे हैं, वो आपका यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, उसके पास उतने पैसे वहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से थोड़ा सा यूक्रेन की तरफ से नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है। हालांकि इससे अपना बाज़ार पे कुछ खास फर्क ना पड़े, शायद ना पड़े, लेकिन इससे क्या होता है, इससे थोड़े से ग्लोबल इकोनॉमीज़ पे थोड़े से इफेक्ट आते हैं, क्योंकि एक तरीके से इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। साथ ही में यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमी है वो अभी भी थोड़ी थोड़ी जूझ रही है। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा मतलब एक तरीके से बहुत माइन्यूट डिटेल है जिसको आपको लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए, शॉर्ट टर्म में नहीं देखना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं थोड़े डेटा पॉइंट्स पर। अब कल क्या होगा, कल के दिन हमारे पास यूएस का जॉबलेस क्लेम्स का जो डेटा है वो आएगा। ये मैंने कल के वीडियो में भी कहा था, आज वापस कह रहा हूँ, यूएस का जो जॉबलेस क्लेम्स का जो डेटा है वो कल आएगा। अब आपने कल की वीडियो यदि नहीं देखी है तो मैं आज वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो जॉबलेस क्लेम्स होता है, यदि आप अनएम्प्लॉयड है तो यूएस इकोनॉमी में एक पॉलिसी है कि आपको महीने का कुछ एक तरीके से खर्चा मिलते रहेगा, ताकि आप अपने आप को सस्टेन कर पाओ और कुछ दिनों में या 6 महीने के अंदर अंदर आप अपने लिए जॉब खोज पाओ। ठीक है, अब यदि ये क्लेम ज़्यादा बढ़कर आता है तो इसका रिजल्ट ये होता है कि इकोनॉमी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब थोड़ा सा हो सकता है कि ये इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ थोड़ा सा इशारा करे। ठीक है,
तो इसके इक्वेशन पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और इसके बेसिस पे अपने मार्केट्स पे थोड़ा इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में। अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रीमियम सेगमेंट पर। निफ्टी पे यदि हम लोग एक बार 15 मिनट के चार्ट पर आए और यहाँ पे यदि हम लोग कुछ ड्राइंग्स करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे ड्राइंग क्या करेंगे वो देखते हैं। यहाँ से यदि आप एक ट्रेंड लाइन बनाओ, ठीक है, और उसके बाद आप यदि नीचे की तरफ से यदि बनाओ तो आपको क्या देखने को मिल रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले यदि यहाँ पे निफ्टी जो है अपना जो लेवल है वो उसने कैसे तोड़ा उसको देखते हैं। निफ्टी ने यहाँ पर अपना इस तरीके से लेवल तोड़ा, ठीक है, और यदि अपने इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल्ड में देखें तो मैंने एक लेआउट बना रखा था, इसको आप नोटिस करना। यहाँ पर निफ्टी जो है एक तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे फेस कर रहा है आप देख रहे हो, और साथ में निफ्टी ने एक बड़ा ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है, हम लोग यदि देखें यहाँ पे रेड कैंडल यदि दे रहा है और हम लोग यदि एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे निफ्टी वापस से बाउंस बैक करेगा तो हो सकता था कि निफ्टी बाउंस बैक करे, लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल निफ्टी ने दे दिया है तो यहाँ पे निफ्टी का नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बन जाता है वो बन जाता है 25,184। ठीक है, प्रिसाइसली यदि बोले तो 25,184 का निफ्टी का जो लेवल है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और यदि मान लो उससे ऊपर यदि जाता भी है तो वो एट मैक्स 25,220 25 टू 20 तक निफ्टी जाएगा और उसके बाद वापस से यहाँ पे एक बड़ा फॉल लेगा। ठीक है, अभी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो यदि मान लो निफ्टी जो है इसका जो 100 मूविंग एवरेज है एट 15 मिनट चार्ट्स ये है आपका 182 के पास। अब यदि ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता है और निफ्टी थोड़ा सा यदि 84 तक जाता है तो वहाँ से उसको वापस से लौटना है या फिर वो अपने ट्रायंगल के पास से लौटेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहला रेजिस्टेंस हमारे पास 25,184 है और दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास 25,220 है। अब डाउन साइड में निफ्टी 25,120 तो आराम से तोड़ेगा ही तोड़ेगा। साथ ही यदि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा 15 मिनट से 30 मिनट या 1 घंटे के चार्ट पे आएँ, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 घंटे के चार्ट पर एक और क्लैरिटी मिल रही है कि निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट है, क्योंकि वो 25,144 था 143 1 घंटे के चार्ट्स पे, और उसको निफ्टी ब्रेक करने के लिए रेडी है, तो उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो बनता है 25,000 का राउंड ऑफ फिगर। ठीक है, 25,000, राइट। अब यदि यहाँ पे थोड़ा सा और रिव्यू लेते हैं, यदि निफ्टी 25,000 भी तोड़ता है तो निफ्टी और नीचे कहाँ तक जा सकता है, वो लेवल हो जाएगा आपका 25,800। ठीक है, यदि हम लोग 25,800 या 850 जो भी है अपने उसको कंसिडर करें तो निफ्टी जो है वो यहाँ से सपोर्ट लेगा। उसको थोड़ा और समझते हैं। यदि हम लोग डेली चार्ट पर आए तो डेली चार्ट पे हम लोगों को 24,900 का जो लेवल है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा ये 25,800 नहीं होगा, ये 24,800 होगा। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, रेक्टिफाई कर लेते हैं, ये 24,800 होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो डेली चार्ट्स है उसका जो लेवल कह रहा है वो आपका 24,900 कह रहा है। तो ऑलमोस्ट हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं आराम से कि निफ्टी जो है 24,900 का लेवल दिखाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक बार चलते हैं एंट्री बेस्ड लेवल पे। यहाँ पे यदि निफ्टी जो है 15 मिनट के चार्ट पर आ जाते हैं वापस से, यहाँ पर जो निफ्टी है ऑलरेडी हमारे पास एक तरीके का एंट्री पॉइंट बन चुका है, लेकिन फिर भी यदि निफ्टी गैप अप ओपनिंग वापस से देता है, चांसेस कम है लेकिन देता है, और वो ओपनिंग ऑलमोस्ट देगा 25,200 के पास, तो ये एक तरीके का यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। तो यहाँ से निफ्टी का 2 सिनेरियो बन सकता है। सबसे पहले बनेगा निफ्टी के 25,200 के नीचे का, मतलब यदि कल के दिन निफ्टी नीचे जाता है तो वो कहाँ तक जा सकता है, वो आपका जा सकता है 25,000। ठीक है, और यदि मान लो यहाँ पे फ्रेश बाइंग आ भी गई तो वो कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि आज चलो मान लेते हैं कि आज वीकली एक्सपायरी थी तो 25,200 पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ से यदि फ्रेश बाइंग आ भी जाती है तो मेरा मानना ये है कि 25,300 के ऊपर निफ्टी नहीं जाएगा। मतलब अप साइड में हमारे पास सिर्फ 100 पॉइंट है और डाउन साइड में जो रिवॉर्ड बन रहा है वो 25,000 का है। ठीक है, अभी मैं 25,300 इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि ये वापस से अपने ट्रायंगल में री एंट्री करता है
तो उसके पास मल्टीपल रेजिस्टेंस है 25,250 और 25,300 का, ठीक है। इसीलिए मैं इसको एक तरीके से नेगेट कर रहा हूँ कि 25,300 अभी जाएगा। तो ये हो गया आपका गैप अप ओपनिंग। अब एक बार आ जाते हैं गैप डाउन ओपनिंग। यदि निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग आती है, ठीक है, तो गैप डाउन ओपनिंग का मतलब आपका हो गया लगभग 25,100, ठीक है। निफ्टी यदि 25,100 के पास ओपनिंग देता है तो इन दैट केस यहाँ पे भी दो सिनेरियो बनेंगे। अब दो सिनेरियो में सबसे पहला सिनेरियो ये होगा, क्योंकि गैप डाउन है और वीकनेस जारी रहा, तो इन दैट केस वो पहले 25,000 जाएगा और उसके बाद वो बाउंस बैक करके एक बार 25,100 आएगा, ठीक है। और फिर हम लोग डेटा जैसा बनेगा वो हम लोग देखते रहेंगे। लेकिन यदि 25,100 से एक बार वहाँ पे सपोर्ट ले लिया, सपोज करो, तो वो वापस से ऊपर कहाँ तक जा सकता है? वापस से वो ऊपर में 25,180 तक ही जा सकता है और वहाँ से वापस से सेलिंग आएगी। और इस बार जो सेलिंग आएगी ना, इस केस में वो आपका 25,000 के पहले नहीं रुकेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका गैप डाउन का सिनेरियो। अब बात कर लेते हैं फ्लैट, यानी कि 25,180, ठीक है। मेरा मतलब है 25,180 नहीं, 25,150, ठीक है। यदि निफ्टी 25,150 के पास ओपनिंग देता है तो सपोज करो यदि वो यदि पहले नीचे जाता है तो एक तरीके से वो पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे अपसाइड कितना है। तो अगेन यहाँ पे यदि पहले ऊपर गया तो पहले ऊपर की साइड में हमारे पास 25,180 और 25,220, ठीक है। 25,220 यहाँ तक का रेजिस्टेंस है। और डाउन साइड में हमारे पास सबसे पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा आपका 25,100 का, और उसको भी यदि ब्रेक करता है तो 25,000 का जो हमारा साइकोलॉजिकल मार्क है वो कल के दिन अचीव कर सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा निफ्टी का डेटा। अब हम लोग आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में हमारे पास अगेन डेटा नॉट वर्थ डिस्कसिंग है, क्योंकि ये भाई साहब कहीं घूम ही नहीं रहे, ये एक ही जगह खड़े हैं। एक तरीके से अगेन वापस से यहाँ पे यदि मान लो एक बार गैप अप ओपनिंग की बात कर लेते हैं, तो गैप अप ओपनिंग होते ही यदि मान लो 51,550 के पास यदि ओपनिंग देता है तो फिर अगेन वो उसी रेंज में रह जाएगा, वो नीचे आएगा 51,350 तक, ठीक है। और यदि मान लो, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा लेकिन फिर भी यदि मान लो 51,550 के ऊपर जाता भी है तो उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है आपका 51,750। अब आ जाते हैं गैप डाउन ओपनिंग के केस में। यदि गैप डाउन हो गया तो अगेन यहाँ पे वेट करेंगे लोग, क्योंकि 51,300 पे यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट है। तो 51,300 के पास यदि ओपनिंग होता है तो इन दैट केस वहाँ से बैंक निफ्टी एक बार सपोर्ट लेगा ही लेगा, क्योंकि वो एक बार में डाउन साइड ओपनिंग दे रहा है, तो एक बार वहाँ से बाउंस बैक आता है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, वो सबसे पहला टारगेट जो होगा वो उसका होगा 51,500 का, ठीक है। ये पहला, और आप समझो मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो उसी रेंज में चल रहा है, ठीक है, बहुत दिनों से चल रहा है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का गैप डाउन ओपनिंग। लेकिन एक सिनेरियो और है, यदि मान लो निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी में कमज़ोरी बढ़ती है तो इन दैट केस हमारे पास डाउन साइड खुल जाता है 51,100 और 51,000 के राउंड ऑफ फिगर का, ठीक है। ये हो गया आपका गैप डाउन का सिनेरियो। और फ्लैट में वही रेंज चल रहा है 51,500 ऊपर में और नीचे में 51,300, तो उसको हम लोग डिस्कस ही नहीं करते, रहने देते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़े ग्लोबल मार्केट्स पर। ग्लोबल मार्केट्स में हमारे पास एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, यदि आप देखो तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसएनपी की। एसएनपी में जैसा कि मैंने कहा कि एसएनपी में अभी सेलिंग प्रेशर बहुत अच्छा खासा बढ़ गया है। मल्टीपल बॉटम्स एसएनपी ने तोड़कर क्लोज किए हैं और यहाँ पे एक रिवर्सल हैमर तो नहीं बोलूँगा मैं, इसको मैं टॉप पिन बार या पिन टॉप बार जो बोलते हैं उसने एसएनपी ने बनाया है। यदि ये रेड होता तो ये बहुत अच्छा माना जाता कि ये रेड होने की वजह से अच्छा सिग्नल माना जाता डाउन साइड के लिए, लेकिन अपने ग्रीन से काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेटा तो नेगेटिव ही है ना। तो इसीलिए अभी एसएनपी में हमारे पास डेटा जो है वो नेगेटिव बना हुआ है। अगेन यहाँ पे ये पिन टॉप बार बना हुआ है। और सेम सिनेरियो यदि आप नैस्डैक और डाउ में देखो तो सबसे पहले हम लोग डाउ की बात कर लेते हैं। डाउ में हमारे पास यहाँ पे एक तरीके से वापस से जैसा एसएनपी में है वैसा ही डाउ में हमारे पास डेटा बना हुआ है, ये भी एक तरीके का पिन टॉप बार बनाया हुआ है। अगेन हम लोग एक बार चलते हैं नैस्डैक पर। नैस्डैक में सिनेरियो भी ऑलमोस्ट सेम है। यदि आप देखो तो बेसिकली हमारे पास जो डेटा बनकर आ रहा है ये एक नेगेटिव डेटा है, ग्लोबल क्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब जो नैस्डैक है वो कहाँ तक एक बार सपोर्ट लेगा,
वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 18,200 के आसपास नैस्डैक एक बार सपोर्ट ले सकता है। यहाँ से 700 पॉइंट डाउन, ठीक है, यानी कि नैस्डैक में अभी कमज़ोरी अच्छी खासी और बची है, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा गिरेगा आपका डाउ जोन्स और एसएनपी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एसएनपी ज़्यादा गिरेगा, क्योंकि ये एक ओवरऑल मार्केट है, मतलब यूएस का जो ब्रॉडर बाजार होता है, ब्रॉडर पिक्चर होता है, वो एसएनपी कैप्चर करता है, क्योंकि उसमें 500 शेयर्स लिस्टेड है, 500 शेयर्स उस इंडेक्स में है। तो वो आपका ब्रॉडर वीकनेस कैप्चर करेगा मार्केट में, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले